नमस्कार। बीएड ब्रिज कोर्स की क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं पेपर फर्स्ट, क्लास सेकंड है और पेपर का नाम है बाल विकास और शैक्षिक मनोविज्ञान, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी। न्यू सिलेबस, पूरा सिलेबस आप प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाया जा रहा है, इस पर आप कांटेक्ट करके सिलेबस प्राप्त कर सकते हैं और ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी के लिए। अब हम लोग बीएड ब्रिज कोर्स के न्यू सिलेबस के आधार पर देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखे थे क्वेश्चन नंबर 1 to 10। अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? विकास की गति कैसी होती है। क्वेश्चन है विकास की गति कैसी होती है, समझिएगा। तो विकास की गति कैसी होती है, आंसर आपके सामने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं उसको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है कि विकास की जो गति है असमान होती है। कैसी होती है? विकास की गति असमान होती है। किसी क्षेत्र में तेज होती है और किसी क्षेत्र में धीमी होती है। तो कहने का मतलब है विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो असमान गति से होता है। कभी कभी तेज होता है, कभी कभी किसी क्षेत्र में कम होता है, कभी धीमा, कभी किसी भी प्रकार से विकास हो सकता है। आप देख रहे हैं कैन वाला 2 यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास कब रुकता है। क्वेश्चन है विकास कब रुकता है। तो विकास कभी नहीं रुकता है, इसका मतलब है विकास जीवन के अंत तक चलता रहता है। ठीक है, विकास कभी नहीं रुकता है, विकास जीवन के अंत तक चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास और वृद्धि में क्या अंतर है। विकास और वृद्धि में क्या अंतर है? आंसर हो जाएगा वृद्धि यानी कि ग्रोथ शरीर की माप से जुड़ी होती है। वृद्धि एवं ग्रोथ शरीर की माप से जुड़ी होती है, जबकि विकास यानी कि डेवलपमेंट संपूर्ण व्यक्तित्व को दर्शाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो शरीर के संपूर्ण व्यक्तित्व को दर्शाता है, इंसान के यानी कि व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व को दर्शाता है। जबकि वृद्धि में सिर्फ शारीरिक मापदंड आते हैं, जैसे शरीर की चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है, कितना वजन है, ये सब वृद्धि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा सबसे पहले किससे सीखता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चा सबसे पहले किससे सीखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चा सबसे पहले अपने परिवार और अपने आसपास के वातावरण से सीखता है। बच्चा सबसे पहले अपने आसपास और अपने आसपास के वातावरण से सीखता है। आसपास उसके परिवार में, उसके आसपास जो कुछ भी घटित होता है, बच्चा उन सभी से बच्चा सीखता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरावस्था किसे कहते हैं। किशोरावस्था किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 12 से 18 वर्ष की आयु को किशोरावस्था कहते हैं। लगभग 12 वर्ष से 18 वर्ष की आयु को किशोरावस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरावस्था में क्या परिवर्तन होते हैं। किशोरावस्था में क्या परिवर्तन होते हैं? ये शॉर्ट आंसर हैं। शॉर्ट आंसर के बाद आपके लॉन्ग आंसर होंगे, तो उनमें थोड़े क्वेश्चन के आंसर हैं ज़्यादा बड़े होंगे। आंसर है शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन किशोरावस्था में होते हैं। कहने का मतलब है किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन होता है, किशोरावस्था में मानसिक परिवर्तन होता है और किशोरावस्था में भावनात्मक भी परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विकास के अध्ययन की आवश्यकता क्यों होती है। बाल विकास के अध्ययन की आवश्यकता क्यों होती है, समझिएगा। आंसर है इसका बाल विकास की अध्ययन की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि शिक्षक बच्चे की क्षमताओं और ज़रूरतों को आसानी से समझ सकें। इसलिए बाल विकास के अध्ययन, बाल विकास को जानना ज़रूरी है, जिससे कि जो टीचर है, जो शिक्षक है, बच्चे जो हैं उनकी क्षमताओं को समझ सके और बच्चों की क्या ज़रूरत है उनको समझ सके। ये सब के लिए टीचर को बाल विकास के ज़रूरत होती है, बाल विकास के बारे में जानने की ज़रूरत होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का मुख्य सिद्धांत क्या है? विकास का जो मुख्य सिद्धांत है वो क्या है? आंसर इसका समझेंगे। विकास सिर से पांव, विकास सिर से पांव और केंद्र से बाहर की दिशा में होता है। विकास है ना जो सिर से पांव की तरफ होता है और केंद्र से बाहर की दिशा में होता है। अगला क्वेश्चन है, खेल बच्चे के विकास के लिए क्यों ज़रूरी है? खेल बच्चे के विकास के लिए क्यों ज़रूरी है? आंसर हो जाएगा, खेल बच्चे के विकास के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि खेल से मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक, खेल से मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास होता है। अगला क्वेश्चन समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझिएगा। क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में सीखने का मुख्य तरीका क्या है? बाल्यावस्था में सीखने का जो प्रमुख तरीका है, प्रमुख तरीका क्या है? बाल्यावस्था में सीखने का जो प्रमुख तरीका है वो अनुकरण यानी कि इमिटेशन होता है। ठीक है, बच्चे अनुकरण के द्वारा ही सब कुछ सीखते हैं। जो भी वो अपने बड़ों को, अपने आसपास के व्यक्तियों को करते हुए देखते हैं, उनका अनुकरण कर वो भी वही चीज़ें सीखते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, यहाँ पर आप कांटेक्ट करके इसका PDF फाइल ले सकते हैं और ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ग्रुप में ज्वाइन होने से आपको वहाँ पर ब्रिज कोर्स से संबंधित सारी नोटिफिकेशन, सारा सब कुछ मिलता रहेगा और हम आपके साथ हैं। वीडियो के लास्ट में आप वीडियो में एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।